वायरल इन्फेक्शन, मीजल, हमने मीजल में बड़ा, मीजल जो है वो हम सिर्फ 2 डोजेज देते हैं, एक ट्यूबरक्लोनियम, एक मार्बिलिनम। पहले मैं पल्स देता था, ब्रायोनिया देता था, फेरमफास देता था, काली म्योर देता था, फंसे रहते थे। जब से ये निसोड आया ना इसका मार्बिलिनम का, एक डोज ट्यूबरक्लोनियम की, एक मार्बिलिनम की, हफ्ते की दवाई बना दो, 4 दिन की, अगले दिन सेटल हुआ होता। इतना मज़े की लगती है ना मार्बिलिनम, खुश कर देती। खसरा, खसरे के रैश होंगे पूरी बॉडी पे, सिमेट्रिकल होंगे। खसरे की 3 चीज़ें ना भूलें, बुखार, कफ, नज़ला, रैश। रैश, बुखार, कफ, नज़ला, मतलब ये अगर तो खसरा है। टॉन्सिल में क्या होगा? गला ख़राब होगा, बुखार होगा। खसरे में क्या होगा? रैश भी साथ होगा। जब रैश ऐड हो जाएगा तो फिर खसरा है। चिकन पॉक्स, मोटे मोटे पानी वाले दाने, पस वाले दाने, चिकन पॉक्स है। वहाँ आप एंटम टार्ट है, वहाँ भी बेस आपने रखनी है। वहाँ बेस किसकी रखनी है? मेलेंड्रिनम की रखनी है। वहाँ बेस आपने किसकी रखनी है? वायरोलिनम की रखनी है। वहाँ क्या करें? आप ट्यूबर दें, वायरोलिनम दें, या ट्यूबर दें, मेलेंड्रिनम दें, और आगे आप एंटम टार्ट दे दें, रोस्टॉक दे दें। फिर कोई केस फंसता है तो आप काली सल्फ दें, फिर फंसता है तो सल्फर की 1 डोज लगा दें, पल्सटीला लगाएंगे। आपका चिकन पॉक्स, हमारे पास एंटम टार्ट, रोस्टॉक अल्टरनेट बहुत चलती है, बेतहाशा 2 दिन में सेटल कर देता है चिकन पॉक्स को। मम्स, अच्छा मम्स में जिस तरह मैंने कहा ना, वहाँ मार्बिलम गोली की तरह लगती है, यहाँ पैराटाइडिनम गोली की तरह लगती है। आप ट्यूबर दें, पैराटाइडिनम दें। हम तो 1 डोज दे के 2 पुड़ियाँ 4 अलग बांध भी देते हैं कि कल तक ना बेहतर हो तो कल फिर 1 डोज ले लेना। हालांकि मम्स की और भी बहुत दवाई है, मतलब पल्सा बहुत बड़ी दवाई है, लेक्सिस बहुत दवाई है, आपकी मरकरी बहुत, मर्कसॉल, मर्क आयोडाइड, मर्क आयोड्रोब्रम राइट लेफ्ट दोनों, मर्क आयोडाइड फ्लेव राइट की है, मर्क आयोड्रोब्रम लेफ्ट की है। फिर यहाँ जबोरांडी काम करती है, यहाँ सिस्टस काम करती है। और ये जो एरिया है ना हमारा, ये जो एरिया है इसमें बहुत सारी मज़े सिस्टर्स बहुत अच्छा करती है, मर्क करती है, ब्राटा कार्ब करती है, ब्राटा आयोडाइड करती है, ब्राटा म्योर करती है, कल्केरिया आयोडाइड करती है। यहाँ बहुत अच्छा करती है सिस्टर, यहाँ बहुत अच्छा करती है सेक्लोफ्लोरिया। तो ये तो टिप्स पे होनी चाहिए ना। ये एरिया, यहाँ का कैंसर ठीक हो जाता है इन दवाइयों से। सिस्टर यहाँ का कैंसर ठीक करेगी। इस एरिया से लेके ये एरिया जो है, ये एरिया जहाँ का कैंसर आता है, आप सिस्टर्स दें, आप सेक्लोफ्लोरिया दें, आप ब्राटा कार्ब दें, आप राइट लेफ्ट पे मर्क आयोडाइड फ्लेव रूब्रम दें, कैंसर तक ये ठीक करती हैं दवाइयाँ। ग्रिप होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए और बेस होनी चाहिए। जितने इन्फेक्शंस हैं इनकी बेस आपको पता होनी चाहिए। लिहाजा अगर बेस आप सेट करेंगे, दवाइयाँ आपकी रेपुटी भी मौजूद है, रेपुटी की भी दवाइयाँ तभी काम करेंगी कि आपकी बेस सेट हो जाए। बेसिस को सेट करें और इन्फेक्शन की बेसिस को समझें। फिर कोई चीज़ नहीं ठीक होती, कान का इन्फेक्शन नहीं ठीक होता, यहाँ सूडोमोनास बहुत मिलता है, कल्चर करा लें, देखिए कौन सा बैक्टीरिया है इसके अंदर, उसको साथ ऐड कर लें और आसान हो जाएगा काम। चले जी, हो गया नमूनिया वाला। आगे हमने एक लाइन लिख दी है, एनी पॉजिटिव बैक्टीरियल वायरल फंगल फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल ट्राकोकस कवर्ड। कोविड में आपको ट्यूबर, बैसिलियम, इन्फ्लुएंजा
फॉर लेक्सिस चेस्ट इन्फेक्शन में, चेस्ट निमोनिया जो कोविड का है उसमें लेक्सिस बहुत रिजल्ट निकाले हैं लेक्सिस ने। और लेक्सिस हमने इसलिए किया कि ये पॉइजन है और बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है इनको पॉइजन बहुत अच्छा, पॉइजन भी आनन फानन बंदे को मारता है, ये भी मारते हैं। लिहाजा हमने इसको एक बड़ी जो मेडिसिन है पॉइजन वो हमने लगाई है। वो भी क्या करता है, लेक्सिस क्या करता है, वो भी लंग्स का इन्फेक्शन निमोनिया करके बंदे को मार देता है। फिर ब्लड क्लॉट होता है। ब्लड क्लॉट कौन करता है? हमारा एक और सांप है बोथरोब, वो क्लॉट करता है, लेक्सिस करता है। यहाँ इमरजेंसी में जो बीमारियां जानलेवा हैं, जो जिंदगी का खात्मा करती हैं, उनको दवाइयां भी वैसी ढूंढ के लगाए ना जो जानलेवा है। शेर का शिकार जो है वो डंडे से नहीं होगा, एलजी का कारतूस मारोगे तो। डंडे से शिकार जो है ना वो शेर का नहीं होता, उसके लिए वेपन भी उसी किस्म का चाहिए। अब ये बेड़नी होती जो पीली सी जो काट जाती है लोगों को, एपस जिसकी बहुत ज़्यादा मशहूर है दवाई, मैंने एपस बड़े अरसे से देनी छोड़ दी। मैं लेक्सिस की एक डोज देता हूँ फ़ौरन ठीक हो जाती है। मैं क्या ये भी ज़हर से बड़ा ज़हर मारो इसके ऊपर। हम तो बड़े अरसे से अब लेक्सिस का इस्तेमाल करते हैं। जितने पॉइजनिंग इफेक्ट आ जाते हैं, फोड़े बन जाते हैं, कर अब लेक्सिस दें फ़ौरन क्लियर करती है। इससे बड़ा पॉइजन है कोई नहीं। कार्बंकल को हम पहले टेरेंटोला से उड़ाते थे, टेरेंटोला क्यूबेंसिस बहुत अच्छा ठीक करता है, लेकिन जब से हमने लेक्सिस शुरू की हम टेरेंटोला भी हम भूल गए। तो जो बीमारी है उस बीमारी की नौइयत के मुताबिक दवाई सेलेक्ट करनी है। मतलब आपने चुकन्ने होके सही फाइट करनी है भाई। जंग में तो आप रात को, आप हिस्ट्री देखें जर्नैलों की, रात सोते ही घोड़े की पीठ पे थे। जर्नैल घोड़े की पीठ पे सोते थे, तब जंगें जीती जाती थी। हाई अलर्ट रहना पड़ता है, फुल फोकस, चुकन्ना, वेपन तैयार, कौन सा ग्रुप लगाना है, कहाँ लगाना है, निसोड़ लगाने हैं, पॉइजन लगाने हैं, स्लो चीज़ें हैं तो स्लो चीज़ें लगानी है। खेलने के भी तरीके ना, टेस्ट खेलना है, वनडे खेलना है, T20 खेलना है, मैच है ना ये भी। तो आप टुक टुक करते रहेंगे तो गया अगला, तो मार के 100 सेंचुरी मार के परे निकल जाएगा, आप तो गए पारग हैं। इसलिए आपने वेपन सही रखना है, ऑर्डर सही में रहना है, एक्टिव रहना है, चुकन्ना रहना है। आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्या है, वायरल इन्फेक्शन, फंगल क्या, पॉइजन के क्या इफेक्ट हैं, कौन सी दवाइयाँ आनन फानन काम करती हैं, कौन सी दवाइयाँ जानलेवा हैं, कौन सी दवाइयाँ कितनी शिद्दत से काम करती हैं, इस पर ग्रिप होनी चाहिए। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो इसी से तब्दीली आएगी, इसी से रेवोल्यूशन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हमने नई जिद्दत पैदा की है इसके अंदर, हमने आसान किया है, मैंने सिंप्लीफाइज किया है, हमने थेराप्यूटिक्स रीसेट किया है, हमने मटीरियल का रीसेट किया है। हम वायरल को लेके आए, हम बैक्टीरिया को ले आए, हमने जेनेटिक डिसऑर्डर ले आए हैं, हम सारी चीज़ें इसके अंदर लेके आए हैं। और हम ये चाह रहे हैं कि ये होम्योपैथी इसी तरह फैलेगी कि जब आप इस पे फोकस करेंगे। तो ये तो आम बीमारियां हैं, ये हमारी तो आम बीमारी हैं। गले के टॉन्सिल हो गए, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन होगी, सीलियक होगी, ये तो आम बीमारियां हैं। चले जी आगे, सीलियक कर गए हम, आगे चले जी, ये काफ़ी हो गया। फंगल में आप देखें ना, ये भी एक निसोड है फंगल में, कैनाडीडा।
सुना नाम कैनाडीडा। मैं वो मैनचेस्टर हॉस्पिटल इंग्लैंड में था, तो हमारी बच्ची को वो कहती फंगल है, गोरी थी। मैंने कहा इसको कैनाडीडा आपने डायग्नोज किया। आपको कैसे पता कैनाडीडा? हाउ विल यू नो कैनाडीडा? फिर मैंने उसको तारफ़ कराया कि मैं डॉक्टर आई नो अबाउट द कैनाडीडा। तो फंगल में होता ही कैनाडीडा है। वो कैनाडीडा हम नहीं मंगवाई है। फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत अच्छा काम करती है। ये अक्सर चार पे फंगल लगा होता है, वो लोग खा जाते हैं। वैसे फंगल कहीं ना कहीं से ये ट्रांसमिट होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, वैसे भी लगता है फंगल इन्फेक्शन। थ्रश ये होता है, वेजाइनल बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है। फिर आपका थ्रोट के अंदर, ये आपका मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन है। तो आप और कोई दवाई दें, कैनाडीडा की डोज दें, आप बैप्टिशिया दें, कोई और दें, तो फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा।